मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. 68वीं BPSC रिजल्ट जारी। पटना की प्रियांगी मेहता बनी टॉपर। पहले अटेम्प्ट में पाई सफलता। टॉप 10 में 6 महिला अभ्यर्थी। 767 अभ्यर्थियों में 322 सफल। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट सोमवार की शाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 322 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसमें पटना की प्रियांगी मेहता टॉपर बनी हैं। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही यह सफलता पाई है। वहीं टॉप 10 में 6 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इस परीक्षा में सेकंड टॉपर अनुभव, थर्ड टॉपर प्रेरणा सिंह, चौथे स्थान पर अंजलि जोशी, 5वें स्थान पर सौरभ रंजन, 6ठे स्थान पर आसिम खान, 7वें पर अंजलि प्रभा, 8वें पर अनुकृति मिश्रा, 9वें पर आकाश कुमार और 10वें स्थान पर मीमांसा रही हैं। कुल 767 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें कुल 322 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए हैं। बीपीएससी के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में अनारक्षित कोटे के तहत 400, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत 78, अनुसूचित जाति से 120, अनुसूचित जनजाति के 13, अत्यंत पिछड़ा कोटि से 122, पिछड़ा वर्ग से 120 और पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि में 16 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ज्वेलरी शॉप से 80 लाख से अधिक के आभूषणों की चोरी, बुलाए गए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। बेखौफ बदमाशों ने मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के बलुआ आनंद मार्केट स्थित एक ज्वेलरी की दुकान से करीब 80 लाख से अधिक के आभूषणों की चोरी कर ली। बदमाशों ने दुकान के पीछे से दुकान के अंदर प्रवेश किया। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद उसी रास्ते से भाग निकले। इस दौरान चोरों ने परिसर की बाहरी सुरक्षा के लिए लगे कुल 36 कैमरों में से 27 को घुमाकर काली पॉलीथीन चिपका दिया ताकि फुटेज में उनका चेहरा नहीं आए। हालांकि इस बीच बदमाश बाहरी परिसर के 9 और दुकान के अंदर लगे कुछ कैमरों को प्रभावित नहीं कर पाए। इस कारण उनमें से कुछ के फुटेज में बदमाशों का चेहरा दिख रहा है। पुलिस संबंधित फुटेज के आधार पर उनकी खोज कर रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम जांच कर रही है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कामतेज कुमार मिश्र ने घटना के पर्दाफाश के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीराज के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया है। आज से दरभंगा जिले के उच्च विद्यालयों में किया जाएगा शिक्षा संवाद। 80 उच्च विद्यालयों में शिक्षा संवाद का होगा आयोजन। जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी देंगे योजनाओं की जानकारी। शिक्षा संवाद में छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावक एवं अन्य नागरिक भी लेंगे भाग। मुख्य सचिव बिहार के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें बच्चों के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के साथ साथ उपस्थित अन्य ग्रामीण नागरिकों को भी जानकारी प्रदान की जाएगी। 16 जनवरी को 80 उच्च विद्यालयों में, 18 जनवरी को भी 80 उच्च विद्यालयों में, 19 को 75 उच्च विद्यालयों में, 20 को 68 उच्च विद्यालयों में एवं 22 जनवरी को 43 उच्च विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की सूची डीएम दरभंगा के फेसबुक पेज पर प्रदर्शित है। शिक्षा संवाद में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाएं यथा मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना,
कुशल युवा कार्यक्रम, मिशन दक्ष, विशेष कक्षा, निपुण बिहार, इंस्पायर्ड अवार्ड सहित स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School, now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum, admission open. Join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म एवं एक की हत्या के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। फुलवारी शरीफ में बीते 8 जनवरी को नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म एवं एक की हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मुख्य आरोपी देवानंद बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि आरोपित ने वारदात को अंजाम देने की बात को स्वीकार भी कर लिया है। उसने दुष्कर्म के बाद दोनों बच्चियों के सिर को पत्थर से कुचलकर मरा समझकर छोड़ दिया था। उनमें से एक बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए पत्थर को भी बरामद कर लिया है। बबलू पहले भी एक बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश कर चुका है। उसने ऐसी ही घटना एक बुजुर्ग महिला के साथ भी की थी, जिसमें महिला के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फुलवारी शरीफ में 10 और 8 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी की हदें पार करने वाला 50 वर्षीय आरोपी देवानंद राय उर्फ बबलू उर्फ भोकलू की नजर 8 साल की बच्ची पर कई दिनों से थी। बच्ची उसे पहचानती थी। 8 जनवरी की देर शाम छोटी बच्ची बड़ी के साथ उसके घर गोईठा मांगने गई थी। आरोपित ने उन्हें बताया कि गोईठा खेत में है। दोनों को वहां ताड़ के पेड़ के पास ले गया। इस दौरान वहां से एक महिला गुजर रही थी, जिसकी वजह से वह दोनों बच्चियों को दूसरी जगह ले गया। वहां भी एक अन्य महिला को देख आरोपित दोनों बच्चियों को लेकर चौर क्षेत्र में चहारदीवारी के पास चला गया। उस रात कोहरा अधिक था। उसने छोटी बच्ची के साथ जबरदस्ती की। इसके चीखने पर उसने पास में रखे पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत मझौलिया पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर एवं अवर न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में हायाघाट प्रखंड अंतर्गत मझौलिया पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून लोगों को सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। हर विभाग में सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक अधिकारी को दायित्व दिया गया है, जो जनता द्वारा मांगी गई सूचना को 1 माह के भीतर उपलब्ध कराएगा। यदि सूचक उपलब्ध कराए गए सूचना से संतुष्ट नहीं है तो अपीलीय प्राधिकार को सही व स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने इसके अलावा बच्चों को गोद लेने, वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार, मानसिक रोगियों का अधिकार आदि विषय पर विस्तार से बताया। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन। मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratories, separate kindergarten area, admission open. देश के कई इलाकों के साथ पूरे बिहार में सर्दी का सितम, लो विजिबिलिटी होने से संकट, मुसाफिरों की बढ़ी मुसीबत। दरभंगा और पटना की 30 उड़ानें रद्द, 40 ट्रेनें चल रही हैं लेट। सर्दी के सितम ने पूरे देश के कई इलाकों के साथ पूरे बिहार को भी अपनी चपेट में ले रखा है। शीत लहर का प्रकोप बढ़ा हुआ है। कोल्ड डे में है पूरा बिहार।
कोहरे ने विमान और ट्रेनों की सेवाओं को बेपटरी कर दिया है। दरभंगा और पटना की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं और ट्रेनों की चाल भी बेतरतीब ढंग से गड़बड़ा गई है। सोमवार को दरभंगा से 12 तो पटना से आने जाने वाले 18 विमान रद्द रहे। इनके रद्द होने से हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट के काउंटरों पर वैकल्पिक विमानों की जानकारी के लिए टिकट रद्द कराने को यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। कोहरे के कारण ट्रेनों का भी हाल बुरा है। मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनें तो पटना की 24 ट्रेनें लेट लतीफ के साथ आई और गई। बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, जयनगर और सीतामढ़ी से खुलने और पहुंचने वाली ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। कोहरे के कारण उत्तर बिहार आने वाली राजधानी सहित 16 ट्रेनें लेट रहीं। डाउन नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट सबसे अधिक तकरीबन 24 घंटे की देरी से पहुंची। अब बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट 12 घंटे से भी ज्यादा और राजधानी 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक लेट चली। इस तरह से पूरे बिहार में गड़बड़ा गई है यातायात व्यवस्था, चाहे वह ट्रेनों की हो, बसों की हो या फिर विमानों की। साथ ही कोल्ड डे ने लोगों को कर रखा है परेशान। बच्चों और बुजुर्गों को डॉक्टर भी दे रहे ठंड से बचने की सलाह। सभी के लिए कोल्ड डे में बचकर रहने की सलाह जरूरी बता रहे हैं डॉक्टर।